हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती है और कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो इनपुट डिवाइसेस होती है वो क्या होती है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होती है बिटवीन ए मैन एंड ए मशीन। क्योंकि क्या करती है, सिंस इट हेल्प अस इन स्टोरिंग एवरी टाइप ऑफ डाटा इनसाइड द कंप्यूटर। जैसे कि हमने एग्जांपल की भी बात करी थी, जो हमारे पास में कीबोर्ड होता है उससे हम क्या करते हैं, की प्रेस करके जो हमारा कंप्यूटर होता है उसके अंदर डाटा फीड करते हैं। और जो माउस होता है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर कर्सर को इधर उधर मूव करते हैं। तो ये सब क्या करता है, ये सब जो है मशीन को जो रन करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है, और मशीन से इंटरेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। क्योंकि डायरेक्ट हम बिना इनपुट डिवाइसेस के, बिना कीबोर्ड माउस के कंप्यूटर के अंदर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर क्या है, वो आजकल तो वैसे टच स्क्रीन वाले आ रहे हैं, लेकिन जब टच स्क्रीन वाले कंप्यूटर नहीं है तो हम क्या करते हैं, जो कि कीबोर्ड और माउस होता है उनकी हेल्प से ही जो क्या होता है, कंप्यूटर से हम इंटरेक्ट करते हैं। इसलिए इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। सो एन इनपुट डिवाइस इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ए मैन एंड ए मशीन सिंस इट हेल्प अस इन स्टोरिंग एवरी टाइप ऑफ डाटा इनसाइड द कंप्यूटर। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल इनपुट डिवाइसेस के। तो इनपुट डिवाइसेस के ये एग्जांपल तो ही, साथ ही जो प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस आते हैं वो होते हैं हमारे पास में कीबोर्ड और माउस। जैसे ही कीबोर्ड, आप इसके नाम से आप समझ सकते हो कि कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होगा, बोर्ड ऑफ कीज़ होता है जिसके अंदर वेरियस कीज़ होती है। इसके अंदर जो ये जो कीबोर्ड होता है ये भी क्या होता है, एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है। और इसके अंदर बहुत सारी जो है कीज़ पाई जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कीज़ कौन कौन सी होती है। तो कीबोर्ड के अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती है, फंक्शन कीज़ होती है। फंक्शन कीज़ के साथ में, इसी साथ में क्या होती है, शिफ्ट कीज़ होती है, और स्पेस बार की होती है एक, और एंटर की होती है, डायरेक्शन की कीज़ होती है। तो ये सब क्या होती है, कीबोर्ड के अंदर इस टाइप की कीज़ पाई जाती है। साथ में जो हमारा दूसरा इनपुट प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जो कि है माउस। तो माउस भी क्या है, एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, और ये जो क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि इसमें काम आता है, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर कर्सर होता है उसको मूव करने में काम में आता है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होती है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, और एक स्क्रोल बार होता है, ठीक है। तो जो लेफ़्ट क्लिक होती है उसे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, और राइट क्लिक का जो है हम और भी जो मेनू के ऑप्शन हैं उनको खोलने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहला आता है MICR। MICR क्या है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो आप इसके नाम से समझ सकते हो क्या करता है, मैग्नेटिक इंक के जो करेक्टर होंगे उसको रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। तो MICR इज़ द प्रोसेस ऑफ रीडिंग करेक्टर्स बाय मीन्स ऑफ मैग्नेटिक सेंसिंग। दिस टर्म अप्लाइज to the row of number found in the left lower left corner of a check। तो जो चेक होता है उसके लोअर लेफ्ट कॉर्नर में क्या होता है, मैग्नेटिक इंक से जो कुछ करेक्टर होते हैं जो कि मतलब कोड लैंग्वेज में होते हैं, जो जो क्या होते हैं, वो करेक्टर उधर होते हैं, वो या तो अकाउंट नंबर या फिर जो और भी डिटेल्स होती है अकाउंट होल्डर की, वो उसमें एनकोड किए जाते हैं, ठीक है। तो जब हम MICR का यूज़ करके उसको डिकोड करते हैं तो उससे जो उसके अंदर जानकारी होती है वो क्या होती है, डिकोड की जाती है। जैसे कि अकाउंट नंबर, ये सब जो होते हैं वो सब उसके अंदर लिखे होते हैं, ठीक है। तो स्पेशल इक्विपमेंट इज़ यूज टू एनकोड डिकोड एंड प्रोसेस द चेक टू चेक, ठीक है। तो यही जो स्पेशल इक्विपमेंट होता है जो कि क्या होता है, MICR, इसका हम यूज़ करते हैं एनकोड डिकोड एंड प्रोसेस करने के लिए चेक्स की, ठीक है। द इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड इन MICR फॉर्म्स कंटेन द बैंक अकाउंट नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर और ब्रांच नंबर एटसेट्रा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या हो सकती है, अकाउंट नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर और ब्रांच नंबर हो सकती है। इसके बाद जो हमारा दूसरा इनपुट डिवाइस आता है जो कि है OMR। OMR क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये क्या है, ये भी क्या है, दिस डिवाइस इज मेनली यूज टू रिकॉग्नाइज मार्क मेड बाय पेंसिल और पेन। तो ये क्या करता है, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हो, जो ऑप्टिकल मार्क होते हैं उनको रीड करता है। ऑप्टिकल मार्क किससे बनाए जा सकते हैं, पेन और पेंसिल से, ठीक है। तो जैसा आप OMR शीट भरते हो तो वहाँ पे आप गोले बनाते हो, वो क्या होते हैं, ऑप्टिकल मार्क होते हैं। तो ये OMR उसको क्या करता है, रीड कर सकता है। दिस डिवाइस कैन बी यूज्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम वेयर द मेथड ऑफ एग्जामिनेशन इन ऑब्जेक्टिव टाइप and the candidates are required to fill the answer sheets with pencils. OMR is accurate and very fast. It is a system that gathers information by using a hardware device that detects a reflection or on absence of reflection from a card or पीस ऑफ पेपर। तो ये क्या करता है कि जो आप ऑप्टिकल मार्क OMR शीट पर बनाते हो, गोलों को गोले के रूप में, उन पे क्या करता है, उनको ये डिटेक्ट करता है, और उनको क्या करता है कि रिफ्लेक्शन या फिर जो कि रिफ्लेक्शन के जरिए इसको क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। और इस तरह से क्या करेगा कि जो उसके अंदर कोई आइडियल जो इसमें क्या होगी, OMR शीट होगी, उसे क्या करेगा, कंपेयर करेगा इन ऑप्टिकल मार्क को,
और इसके इसके जरिए क्या करेगा कि जो आंसर है उसको देखेगा कि ये सही है या नहीं। तो इस तरह से जो होता है OMR जो होता है डिवाइस काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो डिवाइस आता है वो आता है OCR। तो OCR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है एंड यूज टू रीड ए प्रिंटेड टेक्स्ट और प्रिंटेड टेक्स्ट। ठीक है, तो ये काम आता है, जो प्रिंटेड टेक्स्ट होता है उसको क्या करता है? स्कैन करने का काम आता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह का इनपुट डिवाइस है। तो जो भी कैरेक्टर जहाँ पे लिखे होते हैं बुक के अंदर उसको क्या कर सकता है? ये डिवाइस जो होता है स्कैन कर सकता है। OCR स्कैन टेक्स्ट ऑप्टिकली कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। वंस द होल कैरेक्टर हैज़ बीन स्कैन्ड इट इज़ कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड कैरेक्टर fonts whichever pattern if matches is considered to be the character read and stored in system memory। तो ये क्या करता है? जैसे कि कोई बुक है, सपोज करो कि ये बुक है, इसमें ये सारे कैरेक्टर लिखे हुए हैं, तो कुछ इस तरह का डिवाइस होता है ये, और ये इसको इस तरह से स्कैन करता है। अंदर क्या करता है? ये लाइट जो है इधर छोड़ता है। ये लाइट जो होती है कैरेक्टर को क्या करती है? रिकॉग्नाइज करती है और जो होती है सिस्टम में फीड करती है। अब बाद में क्या होता है? ये कैरेक्टर को जो उसके जो जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं उसके अंदर जो कैरेक्टर होते हैं उससे क्या करते हैं? मैच करता है। अगर कोई कैरेक्टर जो होता है अल्फ़ाबेट के जो कैरेक्टर होते हैं उससे मैच कर जाता है तो क्या करते हैं? इसको कंप्यूटर के अंदर उसके उसी जो अल्फ़ाबेट होता है उसके रूप में स्टोर कर लिया जाता है। तो इस तरह से OCR जो होता है काम करता है। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस आता है वो आता है BCR। BCR की फुल फॉर्म होती है बारकोड रीडर। तो बारकोड आर सिंपली ए सेट ऑफ सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट अल्फ़ा न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ सीइंग ए नंबर 1 और लेटर 8। ठीक है, तो ये क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। किसके रूप में करता है? बार्स के रूप में। ऐसी लंबी लंबी जो बार्स होती है, वाइट और ब्लैक बार जो होती है, इनके रूप में जो होती है डाटा को स्टोर करता है। यू वुड सी ए सीरीज ऑफ ब्लैक एंड वाइट बार्स इन वेरियस कॉम्बिनेशन एंड इन डिफरेंट विथ्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट चौड़ाई की जो होती है बार्स होती है, कुछ इस तरह से जो होती है बार्स एक के बाद एक लगी होती है। These are used to encode data. The data encoded in such bars can be decoded again to represent it in human readable form। ठीक है, तो जो डायरेक्ट बारकोड होता है उसको तो हम रीड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बारकोड रीडर होता है वो क्या करता है? इन बार को डिकोड करता है और इसको रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर। ए बारकोड रीडर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर रीडिंग प्रिंटेड बारकोड। तो ये प्रिंटेड बारकोड को रीड करने के काम में आता है। लाइक ए फ्लैट बेड स्कैनर, it consists of a light source, a lens and a light sensor translating optically impulses into electronic ones। ठीक है, तो ये क्या करता है? इसमें भी जो हमारे OCR है उसमें भी क्या होती है? आगे एक लाइट होती है जो कि क्या करती है? जो भी हमारे जैसे बार कोड की हम बात करें तो बार कोड के ऊपर हम रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन में हम क्या करते हैं? जो हमारे करेक्टर होते हैं उसके ऊपर हम उसके क्या करते हैं? लाइट को जो होते हैं ये डालते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्ट होती है लाइट वापस आती है, तो इससे क्या होता है कि जो बारकोड है या फिर जो हमारे ऑप्टिकल करेक्टर है वो सेंस हो जाते हैं। और यही जो सेंस करने के बाद जो हमारी ऑप्टिकल इम्पल्सेस होती है इसको ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक वंस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या करता है? बारकोड को रीड करता है। तो बारकोड किस तरह से? आप जब भी कोई प्रोडक्ट देखोगे, जैसे कि ये कॉपी है, तो इसके पीछे आपको कुछ इस तरह से जो है बारकोड दिखाई देते हैं। तो ये सभी क्या होती है? बार्स होती है लंबी लंबी, जो कि डिफरेंट विड्थ की होती है, चौड़ाई की होती है। तो इनको जो होता है स्कैन करने के लिए बारकोड रीडर का हम यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।